हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एवं भाजपा दोनों मुख्य दलों में शय मात का खेल जारी है। दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। दल बदल का सियासी खेल खूब देखने को मिल रहा है। जुब्बल कोटखाई के उपचुनाव में टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े चेतन बरागटा साल के भीतर ही घर वापस लौट आए हैं। भाजपा में घर वापसी के बाद चेतन ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर में अपने समर्थकों सहित शक्ति प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों सहित मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे चेतन बरागटा के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शहरी विकास मंत्री ने नाटी भी डाली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चेतन भाजपा से बिछड़ गए थे, अब दोबारा मिल गए हैं। इससे भाजपा मजबूत होगी, साथ ही जुब्बल कोटखाई में भी भाजपा को बल मिलेगा। चेतन भाजपा में काम करते रहे हैं, उनके आने से एकजुट होकर आगे बढ़ा जाएगा। लोक सेवा आयोग की शपथ टलने के सवाल को मुख्यमंत्री ये कहकर टाल गए कि जल्दी ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस के हमलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियां कांग्रेस को पूछकर नहीं की जाएंगी। कांग्रेस के पवन काजल व लखविंदर सिंह के भाजपा में जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, जिससे हर कोई निकलना चाह रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गड़बड़ दिल्ली में हुई है उसकी जांच हो रही है। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए, जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं और कभी बिछड़ते हैं, कभी मिलते हैं। और मैंने इसी प्रकार से बात कही कि एक मोड़ आया था जहां हम बिछड़ गए थे, लेकिन एक मोड़ अब फिर से आया जहां हम फिर मिल गए, मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जुब्बल कोटखाई में हमारी पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है, आधार है। वो सारा परिवार अब इकट्ठा होकर के आगे बढ़ करके काम करने के लिए निकला है। चेतन बरागटा जी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी होने के साथ वहाँ पर पार्टी को मजबूती मिली है। और उनके साथ साथ में जितने भी जो लोग वहाँ पर पार्टी से जुड़े थे, उनकी विधिवत पार्टी में वापसी इस बात का संदेश है कि हम सब इकट्ठा हैं, वैचारिक दृष्टि से इकट्ठा हैं। हम पार्टी के लिए इकट्ठा होकर के काम पहले भी किए हैं। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की जीत दिलाने के लिए फिर से इकट्ठा होकर के काम करेंगे। इस भाव के साथ सभी लोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर अपनी आस्था व्यक्त की है। और उनके साथ साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम पर जो है आस्था व्यक्त करते, उनके नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के सब साथी हमारे पार्टी में शामिल होकर के एकजुट होकर के काम करने के लिए आगे। देखिए, वो सारे बात कह रहे थे, हम कुछ कह ही नहीं रहे थे और कुछ कहे भी नहीं, बहुत कुछ हो गया, जिस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबा चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी में, अध्यक्ष कौन बनेगा, बहुत सारे लोग अध्यक्ष के लिए दौड़े थे और अंततः गतवा निर्णय हुआ। लेकिन अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए कि भाई एक योजना बनाई गई कि इससे जो है वो पार्टी को मजबूती मिलेगी। और उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस पार्टी के एक प्रदेश के उपाध्यक्ष वर्तमान में दोनों सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, अपना जीवन बचाना चाह रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग उस तरह से ये भगदड़ मचेगी, आने वाले समय में अभी और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए, कांग्रेस से नहीं पूछना हमने कि क्या करना है, वो अपना मार्गदर्शन अपने पास रखे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए, ईमानदारी के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ कर लिया और जो एक्साइज का जो मसला है वहाँ पर, जिस बात को लेकर के वहाँ पर बड़े स्तर पर वहाँ पर घोटाले हुए हैं, उन सारी बातों को लेकर के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
कहा कि ये जांच का विषय बनता है और सीबीआई को रेफर किया है उन्होंने, रिकमेंड किया है उन्होंने कि भाई ये इसमें जांच बनती है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चा जानता है कि वहाँ दिल्ली में एक्साइज में क्या हो रहा है, किस प्रकार की सारी चीज़ों को वहाँ पर प्लान करके एक्साइज के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का उनने एक तरीका निकाला था। और ऐसे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि अभी तो सारी चीज़ों को लेकर के कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है, लेकिन फैक्ट्स आने चाहिए, फैक्ट्स आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सर, बागवानों को भी सारी चीज़ों पर एक्सपोज हो गया आम आदमी पार्टी की बात है। कांग्रेस पहले से एक्सपोज है और आम आदमी पार्टी अब हो किसान मंच का जो उधर चेतन बरागटा ने कहा कि वो कुछ समय के लिए पार्टी से अलग थे। जुब्बत नावर कोटखाई में बीजेपी का अपना जनाधार है। कांग्रेस विधायक ने वहां कोई भी नया काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के कामों को श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो उसे स्वीकार करेंगे। किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। कल सुबह ही हमें सीएम कार्यालय से कंफर्मेशन आई कि कुछ लोगों को लेकर हमने मिलना है और मैंने ये पहले रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से करके रखी थी। तो जो हमारे साथ जो लोग थोड़े टाइम के लिए हम थोड़े से अलग हो गए थे उनको लेकर मैं यहाँ पे और शक्ति प्रदर्शन किसी तरह का ये नहीं था। क्या कहना है कि वहाँ का जो हमारा जो मंडल का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब जो कुछ कमियां हमने इलेक्शंस में खुद व्यक्तिगत रूप से हमने देखी है और जो चीज़ें हमारे से गलत हुई हैं उसको हम ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज़बरदस्त टक्कर हम कांग्रेस को ज़िला शिमला में और जुब्बल नावर कोटखाई में देने वाले हैं। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 महीने में देखिए मैंडेट बड़ा क्लियर था। जब मैंडेट मिलना था वो 11 महीने का मिलना था और लास्ट 10 मंथ्स में अगर मैं यहाँ के सामान्य विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड में जल्दी उसको मैं लोगों के बीच में साझा करूँगा, वो बहुत ही कुछ नहीं कर पाए हैं और ये हमारे पास आंकड़े हैं। जब वो खुद सीपीएस से खुद वो एमएलए थे और जब उनकी सरकार थी कांग्रेस की 2013 से 17 तक, तो हमेशा बोलते थे मेरी वीरभद्र जी से नहीं बनती, वो मेरा कोई काम नहीं करते हैं। आजकल उन्होंने एक और नया हटकंडा अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि मेरी जयराम ठाकुर जी से नहीं बनती, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है उनको अपना जो एक इंटरपर्सनल स्किल होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका एक लाइजनिंग का काम उनको अच्छी तरह से करना चाहिए। और ठाकुर जयराम जी सबकी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। और जो काम स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी और जयराम ठाकुर जी ने जो प्रोसेस के काम उसको आजकल वो उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज़ें हम लोगों के बीच में बूथ लेवल तक जाएंगे। नीति में तो जाहिर सी बात है कि हम चुनाव लड़ना चाहेंगे, पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड में फिर बोल रहा हूँ, पार्टी जो बोलेगी वो करूंगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।